हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर के ब्रह्मास्त्र बैच की चौथी क्लास आज हमारी है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करा चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार आई थी, और हमने पढ़ा था कि बंगाल के बारे में और अवध के बारे में, कर्नाटक के बारे में, मैसूर के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लासों में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ रहे हैं हम पंजाब के बारे में। तो पंजाब में जो सिख समुदाय था उसमें 10 गुरु होते हैं। 10 गुरु होते हैं, जिसके पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिसे सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। तो इन्हें ही सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, गुरु नानक देव को। अब गुरु नानक देव के बारे में जान लेते हैं हम। पहले गुरु होते हैं ये, और इनका जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है सन 1469 में तलवंडी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और अब इसे तलवंडी को क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब। और इनका अंतिम समय कहाँ बीता था? तो ये बीता था करतारपुर में, जो कि पाकिस्तान में है। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1539 में। तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1539 में। नेक्स्ट देखिए। अब देखो करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है? तो ये कॉरिडोर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये। इसमें बिना वीजा के जा सकते हैं हम करतारपुर। जहाँ पर गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी करतारपुर में, तो वहाँ जाने के लिए बिना वीजा के जा सकते हैं हम इंडिया से पाकिस्तान। गुरु नानक देव ने जो लंगर होता है, जिसे पंगत कहा जाता था, तो पंगत और संगत, ये दो स्टार्ट की थी। पंगत और संगत। पंगत कहा जाता था लंगर को, और संगत कहा जाता था धर्मशालाओं को। तो ये स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव। और इनकी एक रचना थी जप जी। तो गुरु नानक देव की रचना कौन सी है? जप जी है। उसके बाद आते हैं दूसरे गुरु, होते हैं गुरु अंगद देव। तो अंगद देव का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था लहना। तो इनका प्रारंभिक नाम था लहना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने बस इतनी ही डिटेल लिखी है इनकी। गुरुमुखी लिपि। तो ये भी स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव थे। तो गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने। लंगर की व्यवस्था को स्थायी बनाने वाले यही थे। स्टार्ट किसने की थी लंगर की व्यवस्था? वो गुरु नानक देव ने की थी। जबकि अब इसे स्थायी बनाने वाले कौन है? तो ये गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने क्या कहा था? 22 गद्दियों की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु अमरदास ने। लवणा नामक विवाह जो विवाह था उसकी शुरुआत की थी। तो ये जो लवणा नामक विवाह था, ये हिंदुओं से सिखों को अलग करता था। मतलब अलग तरीके की ये प्रथा थी। तो लवणा विवाह के स्टार्ट किसने किए थे? गुरु अमरदास ने। इनकी पुत्री थी बीबी भानी। इनकी पुत्री थी बीबी भानी। तो बीबी भानी को अकबर ने कई गांव दान दिए थे। कई सारे गांव दान दिए थे बीबी भानी को। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आते हैं गुरु रामदास। तो गुरु रामदास इनके चौथे गुरु होते हैं। और ये बीबी भानी के पति थे। जो गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, तो उनके पति कौन होते हैं? गुरु रामदास। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान दी जाती, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इस जमीन पर जो गुरु रामदास हैं, वो रामदास नगर बसाते हैं, जिसे वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है। तो अमृतसर नगर किसने बसाया था? तो ये गुरु रामदास ने बसाया था। जो जमीन अकबर ने दी थी 500 बीघा जमीन, उस पर। और इसके बीच में क्या बसाया था? जलाशय था एक। जलाशय खुदवाया, जो वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर इस जलाशय के बीचों बीच है। तो स्वर्ण मंदिर नहीं बनवाया था इन्होंने, केवल जलाशय खुदवाया था। आगे आएंगे गुरु अर्जुन देव। वो स्वर्ण मंदिर, जो हमारा स्वर्ण मंदिर है हरमिंदर साहिब, उसकी स्थापना करेंगे। तो इन्होंने केवल जलाशय खुदवाया था, और जो अमृतसर है वो बसाया था। नेक्स्ट आते हैं अर्जुन देव। तो इनके 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या काम किया था? देखो, आदि ग्रंथ की रचना की थी। जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। तो इस आदि ग्रंथ में पूछा जाता है कि किस किस की रचनाएं सम्मिलित हैं। तो कबीर दास की, रैदास की, बाबा फरीद और नामदेव, इन चारों की रचनाएं भी आदि ग्रंथ में मिलती हैं। आगे दिया देखो, अमृतसर जलाशय के मध्य जो हरमिंदर साहिब है, हरमिंदर साहिब मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। बात करें इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखी थी इसकी इसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने। तो मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी। जो हरमिंदर साहिब मंदिर है, गोल्डन गोल्डन टेम्पल, तो उसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने। और इस पर सोना किसने जलवाया था? तो ये जलवाया था राजा रणजीत सिंह ने।
उसके बाद ही जब सोना चढ़ गया उसके बाद इसे कहा गया था गोल्डन टेम्पल। और इनके और क्या कार्य हैं देखो, गुरुपद को पैतृक किया था इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो की सहायता करने के कारण सन 1606 में जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। तो जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवा दी थी, क्योंकि जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसकी इन्होंने मदद की थी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट आते हैं छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद के बारे में देखो क्या है कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसे कहा जाता है ईश्वरीय सिंहासन। तो ईश्वरीय सिंहासन या अकाल तख्त की जो स्थापना की थी वो करी थी गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर की किलेबंदी की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर की किलेबंदी किसने की थी, तो ये करी थी गुरु हरगोविंद ने। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो तलवार बांधकर कौन से गुरु गद्दी पर बैठते थे, तो ये थे गुरु हरगोविंद। तो ये हरगोविंद के बारे में डिटेल हो जाती है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु हर राय। तो गुरु हर राय आते हैं, इनके बारे में बस एक ही याद रखना है कि दारा सिकों को मिलने आने पर इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किसको आशीर्वाद दिया था इन्होंने, तो किसे दिया था, दारा सिकों को। नेक्स्ट आते हैं आठवें गुरु, गुरु हरकिशन। तो ये पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चेचक से हुई थी। तो चेचक से किसकी मृत्यु हुई थी, गुरु हरकिशन की। गुरुपद के बारे में दिल्ली जाकर औरंगजेब को इन्हें समझाना पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब को समझाने के लिए किसे जाना पड़ा था, तो गुरु हरकिशन को। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। तो हिंद की चादर किसे कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। और कहाँ पर करवाई थी, तो ये दिल्ली में शीशगंज के पास थी, वहां पर करवाई थी। और इन्हीं का गुरुद्वारा बना अब शीशगंज में। नेक्स्ट आते हैं 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु होते हैं और ये इनके अंतिम गुरु होते हैं, क्योंकि सिखों के कितने गुरु हैं, 10 गुरु हुए हैं। अब इनका हम डिटेल देख लेते हैं। देखो इनका जन्म होता है 1675 में और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या करवा दी जाती है। जन्म कहाँ हुआ था, वो ये है इनका टाइम पीरियड, मतलब कब से कब तक ये गुरु रहे थे। तो 1675 से 1708 तक ये गुरु रहे थे। और जबकि जन्म कब हुआ था, तो ये पटना में हुआ था सन 1666 में, जो बिहार में है। मृत्यु, तो इनकी हत्या किसने करवाई थी, आगे देखेंगे। तो इनकी हत्या होती है नांदेड़ में, और कब होती है, 1708 में। 1699 में ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। किस दिन की थी, तो ये बैसाखी वाले दिन की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, बैसाखी वाले दिन की थी। इन्हें ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सच्चा पातशाह। पंचककार और पंच प्यारे। पंचककार क्या होते हैं, देखो केस, कंगा, कृपाण, कच्छा। तो ये पंचककार थे। तो इन्हें अनिवार्य किसने कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। और पंच प्यारे, इसका मतलब था कि इनके 5 शिष्य थे जो बहुत प्यारे थे इन्हें। 2 पुत्र थे इनके, कौन कौन, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 2 इनके पुत्र थे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। और इसी घटना के कारण अब क्या होता, वीर बाल दिवस मनाना स्टार्ट किया है। 26 दिसंबर 2022 में पहली बार मनाया गया था। तो इसी घटना के लिए क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। नेक्स्ट देखो, इन्होंने एक प्रणाली स्टार्ट की थी, पाहुल प्रणाली। तो पाहुल प्रणाली किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। निवास स्थान ये था इनका आनंदपुर। तो आनंदपुर में ये निवास करते थे। और कर्मस्थली ये पावती थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्मस्थली कौन सी थी, पावता। तो पावता इनकी कर्मस्थली थी। अब देखो, जब गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ, इनके बाद कोई भी अब सिख में गुरु नहीं बने। इसमें कहा गया था कि जो आदि ग्रंथ है वो ही अब आगे चलने वाला है। तो आगे आते हैं बंदा बहादुर के बारे में जानते हैं। तो बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी, तो फर्रुख सियर ने की थी। और गुरदासपुर में की थी, जो कि पंजाब में पड़ता है। ये इनका फेमस है एक, देखो सहादरा स्थान। सहादरा स्थान जिसे क्या कहा जाता है, कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है सहादरा। तो सहादरा में बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो बंदा ने सहादरा में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।
इनके बाद सिख समुदाय 12 मिसलों में बट गया। जो 12 मिसल थी उनमें से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल, जिसके राजा बनेंगे राजा रणजीत सिंह। तो 12 मिसलों में टूट जाता है और ये इनमें से एक फेमस मिसल थी सुकरचकिया मिसल। नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ते हैं पंजाब के बारे में कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब से स्टार्ट करा राज करना। तो देखो यहाँ पर ये हो जाता है, भारत का नक्शा बना दिया मैंने छोटा सा सी। तो ये पंजाब था उस टाइम पर। तो इसमें भारत का भी एरिया सम्मिलित है और पाकिस्तान का भी। तो इसमें क्या क्या क्षेत्र आता था, वर्तमान पंजाब जो भारत वाला है और पाकिस्तान का पंजाब। तो ये इसमें सम्मिलित था पंजाब में। क्यों महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि इसमें 5 नदियाँ थीं और ये इसलिए उपजाऊ भूमि थी। तो 5 नदियों की वजह से उपजाऊ भूमि थी। 5 नदियाँ कौन कौन सी थी, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदी थी इसमें। अब बात करते हैं कि पंजाब जो है 12 मिसलों में बट जाता है और इसमें एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल। तो इस मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, तो इनका टाइम पीरियड है 1780 से और 1839 तक। इनकी जो सेना थी उसे एशिया की सेकंड सबसे शक्तिशाली सेना कहा था। तो किसने कहा था ये कहा था ऑकलैंड ने। जबकि कहा जाता है कि एशिया की सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट सेना थी, सबसे शक्तिशाली सेना इनकी। क्योंकि ऑकलैंड तो एक खुद ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था। तो इसने कहा था कि फर्स्ट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये थी जो राजा रणजीत सिंह की थी। आगे दिया देखो कि इन्हें अफगानी जमान शाह ने राजा की उपाधि दी थी। तो जो राजा लिखा आ गया इनके राजा रणजीत सिंह, तो ये उपाधि दी थी जमान शाह ने। इन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर गिफ्ट में दिया। किसने, जमान शाह ने। और रणजीत सिंह ने क्या करा, लाहौर को फिर अपनी राजधानी बना लिया था। तो लाहौर को राजधानी किसने बनाया था, राणा रणजीत सिंह ने, और राजा रणजीत सिंह ने। आगे देखो अब राजा रणजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह सुजा को गद्दी पर बैठाने में मदद की थी, जिसके कारण उपहार में इन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। किसने दिया था, शाह सुजा ने। तो शाह सुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा दिया था उपहार में। अब जो ये राजा रणजीत सिंह थे, ये 4 प्रांतों पर राज करते थे, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। तो इन पर ये राज करते थे। आगे देख लेते हैं अब अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये देखते हैं हम। तो ये 1809 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था, मैटकॉफ ने। और पंजाब की तरफ से राजा रणजीत सिंह थे। और इसमें कहा गया था कि जो सतलज नदी है, सतलुज नदी के पंजाब और ईस्ट इंडिया क्षेत्र के बीच की सीमा माना जाएगा। तो इसको किस है, सतलज नदी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब है उसके बीच सीमा माना जाएगा कि सतलुज नदी के इधर पंजाब रहेंगे और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक दूसरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट, रणजीत सिंह की फौज। तो इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलार्ड, अलार्ड कहाँ का था, जो इसमें सेना में सम्मिलित था अलार्ड, तो ये फ्रांस का था और घुड़सवारों को ट्रेनिंग देता था। बतूरा तो ये इटली का था और पैदल वालों को ट्रेनिंग देता था। ये 4 थे, एक कोर्ट था और एक गार्डनर। तो ये 4 विदेशी थे। अब एक नोट दिया हुआ देखो कि फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा, विक्टर जाकमा ने इन्हें नेपोलियन कहा था। क्या कहा था, नेपोलियन कहा था। तो रणजीत सिंह को नेपोलियन किसने कहा था, विक्टर जाकमा ने। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर उनके बाद दिलीप सिंह। तो ये अंतिम शासक होते हैं, बीच में आते हैं बहुत सारे शासक, लेकिन लास्ट के जो होते हैं वो होते हैं दिलीप सिंह। ये अल्पवयस्क थे, इसलिए इनके संरक्षिका कौन थी, महारानी जिंदा कौर। तो महारानी जिंदा कौर इनकी संरक्षिका होती हैं। और उसके बाद 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। कितने युद्ध, 2 आंग्ल सिख युद्ध। तो इन युद्धों को पढ़ने वाले हैं आप। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध, पहला होता है सन 1845 से और 1846 के बीच। किस किस के बीच होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दिलीप सिंह के। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हॉर्डिंग, जबकि इधर से जिंदा कौर और दिलीप सिंह। इसमें क्या होता है, जो दिलीप सिंह का सेनापति होता है वो इसे धोखा दे देता है, लाल सिंह। तो इसे धोखा दे देता है, विश्वासघात कर देता है इसके साथ। उसके बाद होती हैं 2 संधि। लाहौर की संधि होती है एक 1846 में,
ये ज़्यादा फेमस होती है लाहौर वाली संधि, इसी को याद रखते हैं। लेकिन एक और होती है बहरावल की संधि। तो बहरवाल की संधि कब होती है? ये भी 1846 में होती है, पहले युद्ध के बाद। नेक्स्ट आता है दूसरा युद्ध, तो ये होता है 1848 से और 49 तक। पंजाब का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो दिलीप सिंह है उसे डलहौजी इंग्लैंड भेज देता है कि जाओ तुम वहाँ जाकर पढ़ाई करो, तुम युद्ध उद्ध मत करो। तो इसे डलहौजी क्या है, पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देता है। और साथ में जो कोहिनूर हीरा था उसे भेज देता है कि जाओ महारानी को दे देना। तो कोहिनूर हीरा किसके द्वारा गया था? तो दिलीप सिंह लेकर गए थे महारानी को देने के लिए। यह हो जाती है हमारी आज की क्लास पंजाब के बारे में। अब आपको कोहिनूर हीरा के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं। देखो, तो कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या था। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, वहाँ पर एक खान थी गोलकुंडा की खान, वहाँ से ये कोहिनूर हीरा मिलता है। किस वंश का राज था वहाँ पे? तो काकतीय वंश का राज था। तो काकतीय वंश से मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था, वो ले आता है इसे और जाकर किसे दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये किस पर रहता है? अब दिल्ली पर रहता है। कौन? कोहिनूर हीरा। जो कोहिनूर हीरा है वो दिल्ली वालों के पास रहता है। तो दिल्ली पर जब इब्राहिम लोदी तक शासन करते हैं, और इब्राहिम लोदी से आक्रमण करता बाबर, युद्ध करता बाबर इब्राहिम लोदी पर। तो उसमें क्या होता है, बाबर ये जो कोहिनूर हीरा उसे ले लेता है। बाबर के बाद जो भी मुगल सम्राट आते हैं उन पर जाता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और शाहजहां क्या करता है, इसे मयूर सिंहासन में तब्दील कर देता है। तो मयूर सिंहासन में शाहजहां ने इसे तब्दील कर दिया था। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जो लास्ट में रहता है कोहिनूर हीरा, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला तक रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह छीन कर ले जाता है सन 1739 में, जो युद्ध होता है उसमें। तो नादिर शाह छीन कर ले जाता है। उसके बाद जो हीरा है उसे क्या कहा था नादिर शाह ने? माउंटेन ऑफ लाइट। माउंटेन ऑफ लाइट किसे कहा था? तो जो कोहिनूर हीरा था उसे कहा था नादिर शाह ने। और कोहिनूर हीरा नाम किसने दिया था? तो वो भी नादिर शाह ने दिया था। तो कोहिनूर हीरा किसने नाम दिया था? नादिर शाह ने। और माउंटेन ऑफ लाइट किसे कहा था? तो वो भी कोहिनूर हीरा को कहा था नादिर शाह ने। नादिर शाह से अफगानों ने ले लिया था ये। और अफगानों के पास में जाता जब, तो वहां पर था एक अफगान शासक शाह सुजा, जिसकी मदद किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने। तो ये क्या करता है, शाह सुजा गिफ्ट में दे देता है इसे राजा रणजीत सिंह को। और राजा रणजीत सिंह के बाद जाता है ये दिलीप सिंह पर, और दिलीप सिंह इसे कहाँ ले जाते हैं? इंग्लैंड भेज दिया जाता है, जो कि महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़वा दिया जाता है। तो ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास। तो आज की क्लास यहीं रुकती है बस। और जो इसके पीडीएफ हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको, वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।